जब पूरी दुनिया तंगी से जूझ रही थी, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर चुका था। Trump declared a 10% baseline. ईरान और इराक आपस में लड़ रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छीनने का माहौल पूरा बना था। अमेरिका अपने ताकत का फायदा उठाना चाहता था, जहां पर पूरे देश की इकोनॉमी गिर चुकी थी। इतिहास में पहली बार हुआ कि डॉलर झुक गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 10 ट्रिलियन डॉलर का पैसा घंटों में डूब गया, जो कि भारत की जीडीपी के 3 गुना से भी ज्यादा होता है। लेकिन कैसे इस आदमी ने 36 बिलियन डॉलर कमाए। जहां पर सारी दुनिया रो रही थी, वहां पर इस आदमी ने अपने धैर्य को रखते हुए कमाए अरबों रुपए। कहते हैं जब आंधी जोरों की हो तब धैर्य के साथ बैठ जाने में ही समझदारी है। क्या इस आदमी की तरह हम भी पैसे कमा सकते हैं? और कमा सकते हैं तो कैसे? कहते हैं आपको बहुत सारा पैसा कमाना हो तब आपको मेहनत के साथ साथ अपने पेशेंस को भी बनाए रखना होता है। अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बनता तो आज मजदूर सबसे अमीर होता। लेकिन मेहनत के साथ साथ धैर्य का होना, सही तरीके से सही रास्ता का चुनाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अमेरिका को लगा कि हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, तो जो चाहेंगे वही कर देंगे। शायद इसी सोच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों का टैरिफ प्लान बढ़ा दिया। टैरिफ प्लान वह होता है जो किसी भी देश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैक्स लगाता है। अमेरिका को लगा हम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ 40% टैरिफ प्लान की बढ़ोतरी से चीन ने टैक्स लगा दिया। यह देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने टैरिफ प्लान बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि सभी देशों में तनाव के साथ साथ हाहाकार मचने लगे। पहलगाम आतंकी हमला से भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ रही थी, जिसका असर सीधा मार्केट पर पड़ रहा था। संभवतः हालात कुछ ऐसे थे जैसे कि तृतीय युद्ध होने वाला हो, इसलिए मार्केट में से सभी अपने पैसे निकालने लगे। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तब इसका असर उस देश के नागरिकों पर भी पड़ता है, क्योंकि सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होने लगता है। मार्केट सप्लाई चेन रुकने लगती है। सामान की उपलब्धता कम होने और खपत ज्यादा होने से सीधा बाजार पर प्रभाव पड़ता है। पहली बार हुआ था कि सेंसेक्स 400 के नीचे गिर गया। पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट में भारत के इन्वेस्टर नितिन कथक ने जताया कि अब शायद सालों इन्वेस्टर कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, जापान जैसे बड़े बड़े देशों के भी मार्केट क्रैश होने लगे। सभी को लगा कि अगर पैसा नहीं निकला तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। जहां पर सारी दुनिया अपना अपना पैसा निकाल कर जा रही थी, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी शांत बैठा मार्केट को देख रहा था। उसने सही समय पर मार्केट समझा और अपना पैसा उन सभी छोटे छोटे शेयर पर लगाया जो हाई प्राइसेस में बेचे जा सकते थे, और इसी स्ट्रेटेजी पर उन्होंने 36 बिलियन डॉलर कमाए। यह पैसा भारत के जीडीपी से 3 गुना भी ज्यादा था। मार्केट को समझना और सही समय पर पैसा लगाना या निकालना, यह बिलियनियर मैन कोई और नहीं, हमारे एलन मस्क हैं। एलन मस्क कहते हैं कि पैसा कमाना कभी भी इतना कठिन नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। उन्हें मार्केट का पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। मार्केट की सही जानकारी उनके लिए शायद प्रॉफिटेबल हो सकती है। मार्केट की यह समझ एक अच्छी रणनीति है। चार्ल्स स्केव ने 2.5 बिलियन डॉलर और रोगर पैंक ने 900 मिलियन डॉलर कमाए। हमारा सवाल था कि क्या हम भी पैसा कमा सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर आप अपने किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना है। धीरे धीरे आपके अपने बिजनेस में होने वाली सबसे मुख्य कमियों के बारे में पता चलेगा, और आप जैसे जैसे अपने उन सभी कमियों को दूर करते जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आपका चाहे बिजनेस हो या शेयर मार्केट में कहीं अपना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। या फिर सोशल मीडिया पे आप कामयाब होना चाहते हैं तो भी आपको सबसे बड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है तो आप टोटली लॉस में जाने वाले हो। तो बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है कि जितना आप लगा रहे हो, जितना आप प्रॉफिटेबल कमाना चाहते हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, सही समय का इंतजार करें। आप कामयाब जरूर होंगे।